यहाँ उपस्थित आदरणीय गुरुजन मंडली को मेरा सादर प्रणाम और मेरी छोटी बड़ी बहनों को मेरा प्यार। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, परंतु क्यों, क्या कारण है? इसकी जानकारी न केवल हिंदी पाठकों को ही बल्कि प्रत्येक भारतीयों को पता होनी चाहिए। इस दिन अर्थात 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई। इसलिए हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सभी अनुष्ठानों में हिंदी दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, नृत्य कला का प्रदर्शन किया जाता है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस साल कोरोना के कारण इस प्रकार के आयोजन नहीं हो पाए हैं। पर फिर भी आज हम सब उसी उत्साह के साथ फिर से एकत्रित हुए हैं हिंदी की मान बढ़ाने, हिंदी दिवस को मनाने, और यह बहुत ही अच्छी बात है। इससे यह पता चलता है कि हमारे लिए आज के दिन का क्या महत्व है। मैंने इस पर 2 लाइन लिखा है। चाहे जितने ताले लगवा लो, चाहे जितने ताले लगवा लो, हम नहीं रुकेंगे। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ज्ञात है, मैंने पिछले वर्ष कहा था कि प्रत्येक भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस कब है यह तो पता है, परंतु हिंदी दिवस कब है यह अधिकतर भारतीयों को नहीं पता है, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। आजकल लोग अगर अपने मित्रों से मिलते हैं तो अंग्रेजी भाषा पर वार्तालाप करते हैं। अंग्रेजी भाषा बोलना अच्छी बात है, बल्कि आज के इस युग में अंग्रेजी भाषा पर ज्ञान होना अति आवश्यक है, परंतु अपनी मातृभाषा की अवहेलना क्यों? यदि कोई व्यक्ति हिंदी में पूछ ले कि भाई घर पे सब कुशल मंगल है, काम काज सब सही चल रहा है, तो वहीं अंग्रेजी बोलने वाला भारतीय यह बोलता है कि he is talking in Hindi. Do you know how to speak English? नहीं भाई, ऐसे he can't speak English. Sorry, but you can't keep up with us. So stay away from us. ये कौन सी मानसिकता है भाई? इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों से मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई हमें भी अंग्रेज़ी आती है, परंतु हम उसे हर जगह झाड़ नहीं सकते। हम तो केवल अपनी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, आप इससे भाग रहे हैं, आप इसे छुपा रहे हैं। तो इसलिए मूर्ख हम नहीं, मूर्ख आप हैं। मूर्खता हम में नहीं है, वह आप में है। ऐसी नीच सोच रखने वाले व्यक्ति से हमें दूर नहीं बल्कि उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए। मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है, तो वो मैं बोलने जा रही हूँ। हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हमारी पहचान है, हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हमारी पहचान है। तो क्यों छुपाएं अपनी पहचान को, तो क्यों शर्माएं अपनी पहचान से। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हाँ, हम हिंदी प्रदेशी हैं, हमें गर्व है अपनी भाषा पर, हमें गर्व है अपनी हिंदी पर, क्योंकि हिंदी से हिंदुस्तान है, हिंदी से हमारी पहचान है, हिंदी से हमारी पहचान है। मैं इतने वर्ष बाहर घूम के लोगों से मिलके जितना पता नहीं चला था, उतना इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के ही पता चला है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत ही ज़ोर शोर से हो रहा है। प्रत्येक दिन एक नए नए विषयों पर गूगल मीट, जूम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे ऐप्स के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हमें बहुत सी सार्थक जानकारी प्राप्त हो रही है, हमें बहुत सारे ज्ञान मिल रहे हैं। हिंदी उपयोगी वेबसाइट की अधिकतर जानकारी ना होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर सकते थे, परंतु इस विषय में भी एक वेब संगोष्ठी का आयोजन हुआ था, जिसमें हमें समझाया गया, हमें बताया गया कि गूगल में केवल अंग्रेजी भाषा पर ही नहीं बल्कि हिंदी का भंडार पड़ा हुआ है,
और उसे कैसे इस्तेमाल करना है वह हम पे निर्भर करता है और हमें इसका पता होना चाहिए। तो उस वेबिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो कार्य करने से हमें बहुत ही कष्ट होता था, हम नहीं कर पाते थे, वह तो बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है, यह हमें पता चला। इतने बड़े बड़े विद्वान अपनी विचारधारा को व्यक्त कर रहे हैं जिसे कि मैं शायद कभी सुन ही नहीं पाती, मुझे ये अवसर मिलता ही नहीं, परंतु इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ पा रहे हैं। मुझे इतने बड़े बड़े विद्वानों से बहुत कुछ सीखने को, बहुत ज्ञान मिल रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। न केवल ओडिशा, कोलकाता, दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई, बिहार, भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा से रहने वाले भारतीय जुड़ रहे हैं। वह अपने मंतव्य को व्यक्त कर रहे हैं, वह हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार वह अंग्रेज़ों के बीच रह के भी निडर होके गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और उन्हें बताते हैं कि भारत की संस्कृति और उसकी भाषा में कितनी मिठास है, और इससे वे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ना कि हम लोग यहाँ भारत में रह के, अपनों के बीच रह के भी ऐसी मानसिकता रखते हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति हिंदी, उड़िया या बंगाली, मराठी मतलब अपनी मातृभाषा में अगर बात करे तो उसे लोग मूर्ख समझते हैं। जबकि बाहर रहने वाले लोग जो कि अंग्रेज़ों के बीच रह रहे हैं, वे लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदी प्रदेशी हैं, और उन्हें सिखा रहे हैं हमारी संस्कृति। पर हम हैं कि अपनी संस्कृति को भूल जा रहे हैं, अपनी संस्कृति का मान नहीं रख रहे हैं, अपनी संस्कृति से भाग रहे हैं, जो कि इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं है। मैं बड़े गर्व से कह रही हूँ कि मैं एक हिंदी विद्यार्थी हूँ, और आगे भी बोलती रहूँगी। यदि आगे मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुए कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैं इसी प्रकार हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करूँगी, इसी प्रकार अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का मान रखूँगी। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं एक संगीतकार नहीं हूँ, पर थोड़ा सा प्रयास किया मैंने, तो सुनने का कष्ट करें, और कोई भूल हो तो माफ़ करें। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने बहुत ही बेसुरा गाया है, यह मुझे पता है। मैं गायक नहीं हूँ, गायिका नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है, सुर और ताल का ज्ञान नहीं है मुझे, तो जितना हो सका मैंने उतना गा दिया। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आज हम ये प्रण लें कि जिस प्रकार हमारे हृदय में हिंदी के प्रति जो प्रेम भावना अभी है, उसे आगे भी ऐसे ही बरकरार रखेंगे। हम हिंदी को आगे लेके जाएंगे, इसी प्रकार हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, और वो केवल 14 सितंबर को ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन करेंगे, और प्रत्येक दिन एक हिंदी विद्यार्थी होने पर गर्व करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। और एक बात, अभी बहुत ही ज़ोर शोर से चला है धर्म को लेकर भेदभाव, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें इससे जितना हो सके उतना दूर रहेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की पहचान, हमारे भारत की पहचान विभिन्नता में एकता पे है। तो इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आपस में हम सब हैं भाई भाई। यह बात को गांठ बांध के याद रख लें कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हम सब एक समान हैं, क्योंकि यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, यही हमारे देश की पहचान है। इतना कहते हुए यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद।